सबको जय मसीह की। तो आइए, जो हमारा विषय है, पिछले दिनों में तो हमने शेर के बारे में कि किस तरीके से वो शेर लड़ाई में जाता है। सेम वैसे ही शैतान भी वैसे ही बड़ी चालाकी से काम करता है। क्योंकि मुझे शायद उम्मीद है कि आपको वैसे तो समझ में आता नहीं, मगर कम से कम ऐसे उदाहरण से तो समझ में आता होगा। क्योंकि शेर जब किसी का हमला करता है किसी पर, तो बड़ी सावधानी से बारीकी से चुपचाप जाएगा, आवाज भी नहीं करेगा और पास में जाकर तुरंत पकड़ लेगा। उसी तरह सेम शैतान भी ऐसे ही हमला करता है, हमें पता भी नहीं चलता। आज हमारा विषय है हाथी। हाथी तो हमारा सबका जाना पहचाना है ऐसा किसी ने जो हाथी को नहीं देखा? सबने देखा है। अगर नहीं देखा तो चिड़ियाघर जाना। हाथी देखा सबने? आइए हम उससे भी हम कुछ बातें सीखेंगे। हाथी कितना शक्तिशाली है। उसके सामने तो हम इतने से टिड्डी की तरह दिखेंगे हाथी के सामने, मगर फिर भी लोगों के अंदर इतना दिमाग है कि उसको भी क्या करा, गुलाम बना लिया। हाथी इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा हमसे तो 10 गुना ज्यादा, 10 तो कम ही है, ज्यादा ही होगा, इतना हेवी ताकतवर। तो उस हाथी को भी क्या है, आज मनुष्य ने अपना दिमाग से उसको भी क्या कर लिया है, गुलाम। का मतलब सर्कस में देखते हैं ना, इतना वजन होने के बाद भी 4 पैर हैं उसके, मगर एक छोटा सा स्टूल पे एक ही पैर पे खड़ा हो जाता है। देखा सर्कस में? और उससे काम भी करवाते हैं। काम का मतलब आप देखना, कहीं कहीं बहुत सारी लकड़ियां उस पर रख देंगे, इधर से उधर पहुंचाना, ये सब। यानी कि मेरा जो आपको बताने का एक मकसद है ताकि हम उससे कुछ सीखें। हाथी इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अगर वो जैसे बचपने में अगर बढ़ता है तो क्या करेगा, उसको जब चलते समय उसको पता है कि खाना कैसे खाना, सूंड से मुंह में खाएगा। रास्ते में कोई आ गया तो उसको क्या करेगा, खत्म ही कर देगा, इतनी ताकत होती है उसके पास। मगर मेरा कहने का मतलब, जब मनुष्य में आज इतना दिमाग है कि उसको भी अपने वश में कर लिया, तो मैं आपको एक घटना बताऊंगा कि उनको कैसे वश में करा जाता है। उसको, इतने बड़े हाथी को कैसे वश में करा जाता है, वो हम देखेंगे। कर लेंगे हम उसको अपने वश में? कर सकते आप? हाथी को अपने वश में कर लोगे? बहुत ताकत वाला है वो, फिर भी उसको क्या करा है, कर लिया अपने वश में। वो कैसे होता है कि जब वो छोटा ही होता है हाथी। कब? जब छोटा होता है। जैसा कि मान लो उसका जन्म ही हुआ अभी बहुत से हाथियों को पालते हैं ना, तो उनके जब बच्चे होते हैं तो बचपने में उन हाथियों को क्या करते, उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी कुचल सकते हैं। मगर उनको बचपने में क्या करा जाता है, बचपने में एक मोटी जंजीर से उसको बांध कर बड़े पेड़ से बांध देते हैं बचपने में। ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। उसको बचपने में क्या करते हैं, मोटी जंजीर से बड़े पेड़ में बांध देंगे। तो वो नहीं चाहता कि मैं इस बंधन में रहूं। वो क्या करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? क्योंकि हाथी जो है जंगल में आजाद रहते हैं, तो ये भी नहीं चाहता कि मैं बंद कर रहूं। मगर ये क्या करता है, उस जंजीर को तोड़ने के लिए 1 महीने, हफ्ते से लगा लो, पहले दिन ताकत लगाएगा तोड़ने की, दूसरे दिन लगाएगा, हफ्ते लगाएगा, महीने लगाएगा, साल लगाएगा, मगर उसको
कोशिश करता रहता है तोड़ने की कि टूटू, इसको तोड़ दूं तोड़ दूं तोड़ दूं, मगर जब वो नहीं तोड़ पाता, काफी समय हो जाता, देखता है कि उसके पैर भी लहू लुहान हो जाते हैं। जंजीर है, आपको कोई जंजीर बांधने का आप खींचातानी करोगे। ये देखो, उसको बचपने में ऐसी जंजीर से बांध देते हैं। अब ये हर दिन झटके मारेगा, खींचेगा, तो इसके पैर क्या हो जाएंगे? लहू लुहान हो जाएंगे। जब ये लहू लुहान हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर हो गए, तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे इसके अंदर क्या आ जाती है, सोचता है कि शायद मैं इसको अब तोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसने पूरी ताकत लगा ली, पूरा जोर लगा लिया। 1-2 दिन नहीं, कितने समय तक इसने कोशिश किया, मगर ये जब ज्यादा ही अब लगा इसको कि अब मैं इससे छूट नहीं सकता, पूरी ताकत इसने लगा के हार मान ली। क्या मान ली इसने? अब हार मान ली। फिर इसको क्या करा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथी को कैसे मतलब अपने बस में रखते हैं। इसको बचपने में बांध के रखते बड़े पेड़ से, मगर ये हर दिन कोशिश करता है उसको तोड़ने की, मगर नहीं तोड़ पाता ये। फिर जब इनको लगता है कि अब इसने तोड़ने की क्या करा, कोशिश बंद कर दी, इसको लगा कि मैं अब इससे आजाद नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या करते हैं, उस पेड़ से जंजीर काट दी, मगर जंजीर यही है इसकी, जंजीर हटाई नहीं। अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जंजीर नहीं हटाई है। तो ये जंजीर को अभी भी क्या सोचता है, अभी भी मैं बांधा हुआ हूं। ये जंजीर को जब भी देखता है, जबकि क्या हो गया, ये वहां से पेड़ से क्या करा है, काट दिया, मगर फिर भी जंजीर को देख के क्या करता है ये। कहने का मतलब अभी भी ये बड़ा हो गया, अभी भी ताकत पूरी है इसके अंदर, ताकत पूरी है। बांधा तो इसको बचपने में था, मगर जैसा बड़ा हो गया ताकत कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। मगर दूसरा क्या है, इसने दिमाग में ये लगा लिया कि अब मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता, तो इसने क्या करा, उस हालत में, उस माहौल में ये क्या ढल गया कि अब मैं आजाद नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनना, इसने अपने दिमाग में ये लगा लिया कि अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, जबकि इसकी जंजीर क्या हो गई है, तोड़ दी है। ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आज हम बहुत से नौजवान, जब हम पाप में फंसे हुए थे, गुलामी में थे, क्योंकि ये क्या है, गुलामी में इसका जन्म हुआ है, बंधुआई में इसका जन्म हुआ है। आज बहुत से गांव में अभी भी गुलामी में है ना, हम वो देखते हैं, हमारे जो इजराइल लोग भी गुलामी में थे, ऐसे आज भी बहुत से गांव में, बहुत सी जगह गुलामी में उन्होंने पैदा हुए ना, अभी भी वो डर डर के जीते हैं, अभी भी डर डर के जीते हैं। ठीक ऐसे ही जब इसकी जंजीर तोड़ दी है, तो इसके पाँव में जंजीर हटा के रस्सी बांध दी। अब ऐसे वो तो पेड़ से तो हटा दिया इसको, मगर वो उसको देखकर अभी भी ये वैसे, इसके अंदर भरम क्या आ गया, इसके दिमाग में इसने ये फंसा लिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, शक्तिशाली है, मगर इसने क्या सोच लिया कि अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना दिमाग है, इनको क्या करा, इन्होंने अपने वश में कर लिया, इतनी शक्तिशाली होने के बाद हमसे, जबकि ये 10 गुना हमसे ज्यादा ताकतवर है। तो जब आप आगे देखेंगे, ये फिलहाल जब बांधते इसको, ये बच्चा होता है, मगर धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है, बड़े होने के बाद भी इसने दिमाग में ये लगा लिया कि जब कितने साल बीत गए इसको बंधे हुए, ये बच्चा ही है, इस समय छोटा बच्चा है, जंजीर से ऐसे पेड़ों से बांध देते हैं इसको,
मगर बाद में इसके जब पेड़ से जंजीर काट कर क्या करते हैं इसको, ये यहां से पेड़ से काट दी इसको, मगर इसको अभी भी ये जंजीर देख के यही लगता है कि मैं अभी भी क्या हूं, ताकत नहीं है मेरे अंदर, इसको मैं तोड़ दूं। ठीक इसी तरह जब हम देखते हैं, जब अगर सच्चाई अगर देखें तो हम एक आयत पढ़ेंगे, फिर आपको थोड़ा और समझ में आएगा। निकाले वो आयत, गलातियों उसका 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हाँ, सबने निकाला, निकाले सब। एक बार फिर से पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हाँ, अब जैसे हाथी को क्या करा, उसको जंजीर बंधी हुई, उसको क्या करा, पेड़ से काट दिए जंजीर को। अब ये क्या हो गया, ये आजाद हो गया। ये क्या हो गया, ये आजाद हो गया ये। मगर अभी भी इसके दिमाग में क्या है, मैं बंधा हुआ हूं, मैं अभी भी क्या हूं, गुलाम में हूं। समझ में आपको आ रहा है? अगर इसको पता लग जाए कि मैं आजाद हो गया, तो ये कोई इसको ऊपर बिठा के इसको अपने बस में इधर उधर चला सकता है? अभी क्या हाथी पर बैठ के इशारे से उसको इधर भी मोड़ देते हैं, इधर भी मोड़ देते हैं, इशारे से उसको बोलेंगे नीचे बैठ तो बैठ जाएगा। इसके दिमाग में ये घुस गया कि मैं अभी तक क्या हूं, बंधा हुआ हूं। अगर इसको पता लग जाए, अभी सर्कस में जो खेल दिखाते हैं, वो बचपने में पहले बंधा हुआ था, उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सर्कस में वो इशारे पे नाचता है। अगर उसको पता चल जाए, वो नाचेगा? अगर उसको पता चल जाए कि मेरे अंदर तो इतनी ताकत है, वो इनके इशारे पे फिर वो ढोल बजाएगा जैसे सर्कस में बजाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में क्या घुस गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो जंजीर से उसको बांधा ना, उसने पहले तो बहुत ताकत लगाई, जब वो लहू लुहान हो गया तो अब कहती है मेरे बस की कुछ नहीं, तो उसने सारी ताकत भूल गया। इसलिए वो उसको इशारे पे नचाते सर्कस में भी। समझ में आ रहा है आपको? उसके अंदर एक भरम आ गया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर क्या आ गया, एक भरम आ गया। उसने एक समय था ताकत तो बहुत लगाया, मगर लगाते लगाते अब वो थक गया, तो अब उसके अंदर दिमाग में आ गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे यीशु मसीह ने, मैं आपको बताता हूं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है, कोई रीति रिवाज या कोई मजहब या कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने भी 33 साल इस पृथ्वी पर जीवन बिताया है। कितने साल? 33 साल। और वो कैसे बिताया? पवित्र आत्मा की सहायता से। पवित्र आत्मा की सहायता से उसने क्या करा है, जब जीवन बिताया है तो उसने देखा कि सब लोग, अब देखना, जो पाप की गुलामी में होते हैं, जैसे ये जंजीर की गुलामी में था, ऐसे ही पाप की गुलामी में होते हैं। आप देखना, कोई जो शराब पीते हैं ना, तो जब तक उसको शराब नहीं मिलेगी, उसको क्या नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो उसका एक आदी हो गया है, उसका क्या बन गया है, वो गुलाम बन गया है। ऐसे ही हम भी जब बचपने में थे, किशोर अवस्था में, जैसे ये छोटे बच्चे बैठे हैं, ये उस अवस्था में थे, तो ये उस समय ये गाली भी बकते थे, चोरी भी करते थे, झूठ भी, उल्टे सीधे सब काम करते थे ये। अब प्रभु में आकर प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है, मगर दिमाग में अभी भी क्या है,
हम गुलाम हैं। पता नहीं समझ में आया नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें क्या करा है? उस गुलामी से छुड़ाया है। क्या देकर? अपनी जान देकर हमें उस गुलामी से छुड़ा लिया है। मगर बहुत से बोलते हैं अभी भी हम क्या हैं? गुलामी में। गुलामी का मतलब कैसे पता लगता है? भैया मैं झूठ बोलना छोड़ना चाहती हूँ मगर नहीं छूटता। यानी कि इधर दिमाग में फंसा हुआ है कि अभी भी हम क्या है? इसके गुलाम है। पता नहीं कितना समझ में आ। अगर हम प्रार्थना करके बैठेंगे, बहुत गहरी गहरी बातें हैं ये। हम क्या बोलते हैं कि भैया मैं छोड़ना तो चाहता हूं मगर नहीं छूटता। यानी कि हमने पहले दिमाग में फंसा लिया है कि ये हम इस पर हम जय, जबकि यीशु मसीह ने सब कीमत देकर हमें आजाद कर दिया है। यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? आजाद कर दिया, कीमत दे दिया है पूरा। अब ये हाथी को देखो ना, जंजीर काट के इसको आजाद कर दिया है मगर अभी भी कहां पर वो जी रहा है? गुलामी में जी रहा है। उसी तरह हम भी, यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया मगर अभी भी हम क्या जी रहे हैं? गुलामी में जी रहे। उधर हम पढ़े मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता का मतलब हमें आजादी के लिए आजाद किया है। हमें आजादी के लिए आजाद किया है। अब ये हाथी को अगर पता लग जाए कि मेरी जंजीर कट गई है, मुझे अब जंगल में जाकर अपने झुंडों के साथ खेलना है, घूमना फिरना है, इसको पता चल जाए तो ये सर्कस में फिर डमरू के सामने थोड़ी नाचेगा। इसको क्या दिमाग में घुस गया है कि मैं अभी भी कुछ नहीं कर सकता। मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? इसने दिमाग में क्या घुसा लिया हाथी ने? जबकि इसकी जंजीर तो तोड़ दी है ना। इसने दिमाग में क्या घुसा लिया? जबकि ताकतवर है फिर भी दिमाग में क्या फंसा लिया इसने कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हमारे यीशु ने क्रूस पर जान देकर हमें आजाद कर दिया। हर चीज से आजाद करा है, एक दो चीज से नहीं, हर चीज से। गुस्से से, नफरत से, ईर्ष्या से, जलन से, हर चीज से हमें क्या करा? उसने आजाद करा है। मगर हम अभी भी उसी गुलामी में रहते हैं, उसी गुलामी में रहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने के लिए, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो, जैसे मैंने माफ किया वैसे तुम भी माफ करो। हम बोलते हैं भाई अशोक ने मुझे पिछले दिनों में कुछ बोला था मगर अब मेरे अंदर कुछ नहीं, मैंने उसको क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? भाई अशोक ने मुझे पिछले दिनों में कुछ दिल दुखाया था, ऐसी बात बोली तो मैंने क्या बोल दिया? ठीक है भाई अशोक, क्योंकि इधर मैच है, मैंने क्या बोल दिया? भाई मैंने तुझे क्या कर दिया? माफ कर दिया। अगर माफ कर दिया है तो फिर दूसरे के सामने उसकी बात फिर क्यों कर रहे हो आप? अगर माफ कर दिया है तो उसकी बात दूसरे को क्यों बता रहे कि वो ऐसा था वैसा था? इसका मतलब आपने माफ नहीं किया है। अगर माफ करोगे तो दोबारा उसकी बात नहीं बताओगे। हम क्या बोलते हैं? हमारे अंदर तो उसके प्रति इतना दुख था इसलिए आपको प्रभु ने आजाद कर दिया है। आपको प्रभु ने क्या कर दिया? उसके लिए कीमत दे दिया। ये बंधन में जो बंधे थे ना आप, उसके लिए क्या कर दिया? उसने आजाद कर दिया है। इसीलिए जब आज अगर हम देखें, जो विषय है समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए वो थोड़ा कुछ ऐसी चीज लेके आए ताकि उसके द्वारा तो आप सीखे कुछ।
यहां पर जब पढ़ते समय प्रभु यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा देखो किस तरीके से वचन लिखा हुआ है, पढ़े दोबारा सही है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, पवित्र आत्मा ने जो शब्द लिखवाए उस पर थोड़ा हम ध्यान दें। हाँ, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आने वाले दिनों में तुम आजाद होगे, आने वाले दिनों में तुम आजाद होगे। तो लिखा है कि तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया है। अभी जो हमारा देश 15 अगस्त को मनाते हैं ना धूमधाम से आजादी के लिए, तो प्रभु ने हमारे लिए कीमत इसलिए दी, आजादी के लिए हमें आजाद किया है। मगर अभी भी हम क्या हैं? गुलाम में जी रहे, अभी भी हम गुलामी में जी रहे। गुलामी किस किस की चीजों से हमें उसने हमें आजाद किया है, जिस मुताबिक वो हाथी ने अपने दिमाग में रख लिया जबकि उसको आजाद कर दिया। वो जब भी वो रस्सी है, जबकि जंजीर तोड़ दी रस्सी है, वो रस्सी को जब भी देखता है अपने आप को वो शक्तिहीन समझता। शक्तिहीन का मतलब कि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। हम भी यही देखते हैं कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। अब तो हमको क्या है, ऐसे ही गुलामी में ही जीना पड़ेगा। गुलामी का मतलब ये कड़वाहट में ही, जलन में ही, ईर्ष्या में ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हर चीज से आजाद कर दिया है। अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आज बहुत से लोग यही बोलते हैं कि मैंने तो उसको क्या कर दिया है, माफ कर दिया। अगर माफ करा तो फिर उसके बारे में दूसरे से ढोल क्यों पीट रहे हो? और बोलते समय भी पता क्या बोलेंगे, मैं एक बात बता रहा हूं, किसी से बोलना नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही, तुम पर भरोसा है मेरे को, इसलिए मैं तुमसे ही बता रही हूं, किसी से बोलना मत। अब ये भाई भी क्या करेगा, इनको भी नहीं पचेगी। बीवी से बोलेंगे भाई किसी से मत बोलना, ये ऐसे ऐसे होता है। वो बात कहाँ भाई साहब, जब आपके मन में कुछ नहीं, आपने माफ कर दिया, फिर क्यों पूरी जगह खिचड़ी पका रहे? इसका मतलब आपने माफ नहीं किया है। इसका मतलब इधर ये जो हम पढ़ते समय जो हमारा विषय है, ये आयत को मत भूलना, ये एक ही आयत है हमारी आज। हमको मसीह ने आजादी के लिए आजाद किया है, वापस उसके गुलाम ना बने, वापस उसके गुलाम ना बने। आज यीशु मसीह ने कीमत दे के हमें आजाद कर दिया, वापस हम उसके क्या कर रहे हैं, अब गुलाम बन रहे। वापस उसके, वो आयत दोबारा से लगाए। अभी अगर देखें तो जैसे इसकी वो हाथी की जंजीर टूट कर सारी बिखर गई, अब उसी तरह हमारे ऊपर भी जितने भी शैतान के अधिकार थे, जितनी भी ताकत थी, वो सब टूट कर क्या हो गई, अब बिखर गई हैं। मगर हम उसी सोच में, जिस सोच में ये जी रहा है, जिस सोच में ये जी, क्योंकि इसने एक समय थी बहुत ताकत लगाई, लहू लुहानों के, जब भी वो जंजीर देखता है तो उसको वही अपनी क्या है, इसके दिमाग में ये घुस गया कि मैं अब ये जंजीर तोड़, मुझे शायद अब जिंदगी भर ऐसे ही जीना पड़ेगा। और जबकि क्या हो चुका, ये आजाद हो चुका है। आज बहुत से मसीह लोग यही जी रहे हैं, जबकि यीशु ने हमें आजाद कर दिया, मगर अभी भी क्या कर रहे हैं, वो उसी चीज में जी रहे हैं कि अब शायद हम कभी इस पर जय नहीं पा सकते। जबकि हर चीज से हमको प्रभु ने क्या करा दिया है, छुटकारा दिला दिया है। तो किन किन बातों से हमें छुटकारा दिलाया है, किन किन बातों से छुड़ाया है? किन किन बातों से छुड़ाया है? ये हाथी को थोड़ा बहुत छुटकारा मिला है क्या? पूरा आजाद कर दिया इसको। अगर ये इसको पता चल जाए कि मैं आजाद हो गया, इसका तो जीवन ही बदल जाएगा। अगर इसको पता लग जाए कि भाई तेरी जंजीर खुल गई है, तो ये क्या हो जाएगा, उसी तरह अगर जिस व्यक्ति को पता चल गया ना एक बार
कि मुझे आजाद कराने के लिए मेरे यीशु ने कितना कीमत दिया है, वो दोबारा गुलामी में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक उसकी आंख खुली नहीं है। जैसे इसने भ्रम में डाल लिया कि मैं अभी भी क्या हूं, बंधा हुआ हूं, उसी तरह उस ताकत, यीशु के लहू की ताकत अभी तक पता नहीं लोगों को। वो इसलिए अभी भी क्या है, उसी बातों में जी रहे हैं। जिस दिन इसको अगर पता चल जाएगी, ये तो एक ही में उड़ा के फेंक देगा, तू कौन है मुझे बांधने वाला, ये सारे पे चलाने, एक ही मारने से पता नहीं कितनी दूर जाएगा। उसी तरह जिस व्यक्ति को अगर पता चल गया कि मेरे यीशु ने लहू बहा के मुझे छुड़ाया है, विचार आएंगे, क्रोध आएगा, गड़बड़ाहट, क्या ईर्ष्या आएगी, एक ही झटके में फेंकेगा, कहाँ है तू, मेरे बाप ने मुझे इन सब से क्या करा है, आजाद कर दिया। मगर अभी तक उसको हम एहसास नहीं कर पा रहे, जैसे ये नहीं कर पा रहा। तो मैं बार बार वही बोल रहा हूं, अगर हमने किसी को माफ कर दिया है, फिर हम दोबारा बोल नहीं सकते उसके बारे में दूसरों से कि वो ऐसा है या ऐसी थी। इसका मतलब क्या है, अभी भी हम आजाद नहीं हुए। अगर आजाद जो व्यक्ति हो जाएगा, वो फिर ऐसी बात नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर जब पढ़ते समय उसने हमें आजाद किया है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें आजादी दी है। जैसे इसको पूरा आजादी दे दिया जंजीर काट के, हमें भी हर क्षेत्र का मतलब हर बात में हमें क्या दिया, उसने आजादी दी है पूरी। उधर इसलिए ना, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और इसी में स्थिर रहो। हमें आजादी के लिए आजाद किया है, तो इसी में क्या करें, हम स्थिर रहें। तो लिखा है, और दास तब के जुआ फिर से ना जुटो। अब इसको जंजीर जो काटी है, किस लिए काटी है, आजाद के लिए। मगर ये वापस क्या करता है, वही गुलामी की जिंदगी जी रहा है। हमको भी हमारे यीशु ने आजाद किया था, हर चीज से आजाद किया था, इसलिए खून बहाया था कि हर चीज से तुम क्या हो जाओ, आजाद हो जाओ और आजादी में जियो। लिखा है, फिर से दास तब के जुए में ना, यानी कि दोबारा से उस गुलामी में ना जाओ। इसको भी इसीलिए काटा था कि आजादी के लिए, मगर इसने भ्रम में ये डाल दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह सेम मनुष्य भी करते हैं। तो कुछ बातें हैं, मैं जल्दी से पढ़ा के फिर खत्म करेंगे। किन किन बातों में आज भी प्रभु ने जब आजाद करने के बाद भी अभी भी क्या है, वो गुलामी में जी रहे हैं। जैसे बहुत से लोग अभी भी क्या करते हैं, क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा। आज भी प्रभु ने हमें हर गुस्से से भी आजाद कर दिया है, मगर अभी भी हमें क्या आता है, गुस्सा आता है। ये गुस्सा जब आता है तो इसको क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते है? मगर हम बोलते ना, मुझे अगर गुस्सा आ गया तो फिर बता दूंगा मैं कौन हूं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल भी, क्योंकि प्रभु ने हमें उससे भी क्या करा है, आजाद किया है। उसको हम क्या कर सकते हैं, हम अभी भी क्या है, गुलामी में। हम गुलामी का मतलब, हम वो बात को देखते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता था, पता मैं कैसा था, जबकि हमको प्रभु ने उस चीज से हमें आजाद करा दिया है। मगर आज हम उसी बात को, मैं फिर वापस वही गुस्से में आऊं क्या, यानी कि हम वही गुलामी अभी भी दिखा रहे हैं। आगे, क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध से भी आजाद कराया है। और कितनी बार लोग जब हमें अनदेखा करके, कोई लोग कहीं हमें अनदेखा कर देते ना, हमें बुरा लगता है ना बुरा कभी कभी। तो हमें अगर आज भी कोई हमें अनदेखा कर रहे, बुरा लग रहा है, यानी कि अभी भी हम कहाँ हैं, वही गुलामी में है। हम कहीं शादी ब्याह में गए, अगर कोई देखे ना देखे, कोई उससे लेना देना नहीं। हम जिस काम के लिए गए, मीटिंग में कहीं भी गए, कोई देखे या ना देखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको प्रभु ने अनदेखा करने से भी मुक्त किया और लोगों का आदर और सम्मान पाने से। क्योंकि आज भी हमारे अंदर यही है, कहीं जाएंगे तो लोग हमें आदर करे
हमारा सम्मान करे, कोई हमें आदर नहीं करता या सम्मान नहीं करता, क्या होता है? हमें दुख लगता है। इसका मतलब अभी भी उस चीज के हम क्या है? गुलाम हैं। कि हम उसके घर गए थे, उसने हमारा आदर नहीं किया, यानी कि अभी भी हम उसके क्या है? गुलाम हैं। जबकि प्रभु ने हमें आजाद कर दिया उन चीजों से। समझ में आ रहा है आपको? अगर आज भी हमारे अंदर ये आ रहा है कि हम उसके घर गए थे या उसके प्रोग्राम में गए थे, उसने हमारा आदर या सम्मान नहीं किया। आगे है कामुकता, कामुक लालसाओं। कामुक यानी कि आंखों की जो अभिलाषाएं होती है, मतलब देखने के द्वारा वह विचार जो करते हैं। प्रभु ने हमें उन सारी चीजों से आजाद किया, मगर अभी भी हम उस गुलामी में क्या करते हैं? जीते हैं। गुलामी का मतलब कि आज भी हमें कोई अच्छा लगता है तो उसको हम क्या करते हैं? बड़ी बारीकी से देखते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अभी भी हम उसके गुलाम हैं। दूसरा, आगे जब देखते हैं ईर्षा। ईर्षा कब आती है? जब हमारा सामने वाला तरक्की पे होता है ना, हमें उसको देख कर के आएगी ईर्षा आएगी, यानी कि उसके अभी भी हम क्या है? गुलाम है। अगर हमारा पड़ोसी, हमारा भाई या बहन तरक्की पे जा रहा है, उसका कारोबार या आत्मिक तौर से, तो हमें ईर्षा क्यों आती है? हमें ईर्षा नहीं आनी चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि मेरा पड़ोसी या मेरा भाई या बहन या कलीसिया के ये आगे बढ़ रहे, तो हमें क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। मगर हमारे अंदर ईर्षा आ रही, तो यानी कि अभी भी हम क्या है? उसके गुलाम हैं। अगर कड़वाहट का मतलब, जैसे कोई चीज खाते हम, या तो नमकीन लगेगी या खट्टी लगेगी, मगर कड़वाहट कड़वी सी लगती है ना, तो उसी तरह कहने का मेरा मतलब, इन हर एक चीजों से प्रभु ने हमें आजाद किया है। लिखा ना, उसने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो वापस उसके जुए में हम ना जूते। तो हम किसी के प्रति ईर्षा रख रहे, कड़वाहट रख रहे, गुस्सा रख रहे, कुछ रख रहे, यानी कि हम वापस कहाँ जा रहे? वापस उस गुलामी में जा रहे हैं। जबकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस गुलामी से हमें आजाद कराने के लिए लहू बहा दिया, मगर फिर भी वापस हम क्या जा रहे? उसी में जा रहे, उसी में ही जा रहे। किस में जा रहे? कड़वाहट में जा रहे, ईर्षा में जा रहे, दूसरे के प्रति गुस्सा में, जलन में, इनमें घुस रहे हम। यानी कहने का मतलब, वापस उसने हमें आजाद, इन चीजों से आजाद तो कराया, मगर वापस हम उसमें फिर वापस घुस रहे। तो हमें यह होना चाहिए कि मेरे यीशु ने इस चीज के लिए लहू बहाया, मैं दोबारा से इस चीज को अंदर घुसना नहीं चाहूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको आजाद करा दिया, फिर भी कहां जी रहा? ये गुलामी में ही जी रहा। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही जी रहे। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। कुछ समझ में आया है तो प्रार्थना करें। हमारे अंदर, क्योंकि बहुत से बच्चे जो बचपने में कुछ गलत उनकी आदतें होती हैं, तो सोचते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, अब ये नहीं छूटेगी, उन्हीं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे ये हाथी बचपने में जंजीर में बंधा हुआ था, बड़ा होने के बाद भी उसको लग रहा है कि मैं अभी भी क्या हूं? उस जंजीर में बंधा हूं, जबकि उसकी जंजीर काट दी गई है। हालेलुया। हमारे यीशु ने हमें हर चीज से आजाद कराने के लिए अपना लहू बहाया है। इसलिए वो कहता है, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से ना जूतो। हालेलुया। मगर हम भी वापस उसी हाथी की तरह वापस, क्योंकि जब वो देखता है ना उस पांव में जंजीर को, वो अपने आप को ये सोचता है कि मेरे, जबकि पूरा ताकत है उसके अंदर, मगर वो बोलता है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता।
उसी तरह हमारे यीशु ने हमें पूरा ताकत दिया है उन पर जय पाने के लिए। जय क्या, उसने हमें जय दिला दिया है, हमें आजाद करा दिया है, मगर फिर भी हम वापस उसी गुलामी में घुसते हैं। अगर किसी दिन हाथी को पता चल जाए सर्कस में, जब लोग उसको नचा रहे, उसको पता लग जाए कि मैं तो आजाद हूं, फिर देखना कैसे वो मनुष्य का तमाशा बनाएगा। उसी तरह अगर हम मसीह लोगों को पता चल जाए कि मेरे यीशु ने हर एक इन बंधनों के लिए कीमत दे दिया है, फिर हम शैतान को कैसे नचाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से ज्ञान मांगे, समझ मांगे। प्रभु तेरे वचनों का भेद मुझे समझा दे। हालेलुया। अगर हाथी को समझ में अगर आ जाएगा, उसने तो दिमाग में ये बिठा लिया कि अब मैं जिंदगी भर ऐसे गुलाम में जीऊंगा। आज बहुत से मसीह लोगों ने ये समझा कि मैं इस पर कभी जय नहीं पा सकता, अब वो उसी में जीवन बिता रहे हैं। मगर एक बार वो बोल दे कि मेरे यीशु ने मुझे हर चीज से आजाद करा दिया है, अब मैं आजादी में जीऊंगा। ईर्षा, छलन, गड़बड़ तू कहां से आई है? मेरे यीशु ने तो मुझे इनसे आजाद करा दिया है, अभी तेरी कोई जगह नहीं है यहां पर। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरे बच्चे हैं। शैतान तू उनके प्रति मेरे अंदर कड़वाहट लाएगा, जलन लाएगा। इस चीज को निकालने के लिए मेरे यीशु ने आखिरी बूंद तक बहाया। तू वापस मुझे इसी गुलामी में ले जाना चाहता है? तेरी युक्ति मेरे पास नहीं चलेगी, तेरी चालाकी मैं समझ गया। अब मुझे आजाद कराने के लिए उसने कितना बड़ा कीमत दिया है। वो वापस हमें उसी गुलामी में लेके जाना चाहता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मैं कहीं भ्रम में तो नहीं जी रहा उस हाथी की तरह। हालेलुया। हर चीज से उन्हें हमें आजाद किया, उसने हमें हर चीज से, हर क्षेत्र में हमें आजादी दिया उसने। हालेलुया। जलन तेरी जगह नहीं है मेरे अंदर अब। ईर्ष्या तेरे अंदर, मेरे अंदर तेरे प्रति कोई जगह नहीं है अब। जैसे मेरे यीशु ने बोला, जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे मैं माफ करूंगा तुम्हें भी। तो हमें सोच लो कैसे माफ करना एक दूसरे को। हम बोलते हैं मैंने माफ कर दिया, और बाद में पीछे से जाकर उसके बारे में कितनी जगह ढिंडोरा पीटते हैं हम। यानी कि वापस हम उसके गुलाम बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम ये चाबी लेकर जाएं कि शैतान मैं दोबारा से तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। अब मुझे जब तक नहीं पता था तूने मुझे बहुत यूज किया है। हालेलुया। अगर हाथी को शायद पता चल जाए कि मैं इस पेड़ से जो बंधा हुआ था अब मैं आजाद हो गया, पता नहीं क्या कर देगा वो। हालेलुया। अगर एक इंसान को पता चल जाए कि मेरे यीशु ने मुझे पूरा आजाद कर दिया है, उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, हम दोबारा से कौन कौन सी जंजीरों में बंध गया आज आजाद हो जाएं। जबकि मेरे यीशु ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। हाथी का ये आजादी, वो अपने जंगल में पूरा आजादी से घूम फिर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ भी खा पी सकता है, इतना शक्तिशाली है वो। मगर उसने दिमाग में एक बात बिठा लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी।
एक बार हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तूने मुझे आजाद कराने के लिए कितना बड़ा कीमत दिया है। वापस मैं प्रभु उधर गुलामी में जाता हूं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर प्रभु। आज तूने मेरी आंखों को एक बार फिर से खोला है। हालेलुया। प्रभु आज भी मैं दूसरों से आदर या सम्मान पाने की प्रभु जी अपने मन में रखता हूं बातों को। आज भी प्रभु दूसरों को मैं क्षमा नहीं कर पा रहा। आज भी दूसरे के प्रति मैं ईर्ष्या या जलन या कड़वाहट लेके चला हूं, यानी कि मैं दोबारा प्रभु गुलामी में जा रहा हूं। प्रभु मैं गुलामी में जाना नहीं चाहता, क्योंकि तूने एक बार तो लहू बहाया मुझे आजाद कराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु प्रार्थना करे प्रभु से, वो आजाद करेगा हमें। अगर हम दोबारा से किसी बंधन में फंस गए, वो हमें आजाद करेगा। हालेलुया। एक आजादी में जिए हम, आजादी में। आज बहुत से ऐसी जगह हैं, लोग गुलामी में पैदा हुआ गुलामी में जी रहे हैं वो, जबकि हमारे सरकार ने हमें आजादी दे दिया है। उसी तरह हमारे यीशु ने हमें आजादी दे दिया है। रोड का मैं गुलाम सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मैंने क्यों उस बहुमूल्य लहू में, मैंने क्यों उस बहुमूल्य लहू में, जब शरण लिया तब मेरा उद्धार हुआ। जब शरण लिया तब मेरा उद्धार हुआ। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला विश्वास के साथ गाए। गया। फिरौन का मैं अब गुलाम नहीं हूँ, फिरौन का मैं अब गुलाम नहीं हूँ। परम सियोन में मैं पराया नहीं हूँ, परम सियोन में मैं पराया नहीं हूँ। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मारा तो मीठा करके देता है वो, मारा तो मीठा करके देता है वो। चट्टान से प्यास को बुझाता है वो, चट्टान से प्यास को बुझाता है वो। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मरुभूमि में मेरा शरण साथे हो, मरुभूमि में मेरा शरण साथे हो। जो मरना वो देता मुझे वो ही काफी है, जो मरना वो देता मुझे वो ही काफी है। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख श्राप सब खत्म हो गए, नाश
सफर मुझे आनंद देता है, मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हालेलुया, स्तुति हो। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। सिय्योन देश मेरा अति सुंदर है, सिय्योन देश मेरा अति सुंदर है, वो भी मेरा हमेशा का मीरा है, वो भी मेरा हमेशा का मीरा है। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला हट गया। मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा उद्धार यीशु है, हालेलुया। मेरा उद्धार यीशु है, हालेलुया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। फिर मैं अब गुलाम नहीं हूँ, फिर मैं अब गुलाम नहीं हूँ, सिय्योन में पराया नहीं हूँ, सिय्योन में पराया नहीं हूँ। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा बल और मेरा आनंद भी, मेरा उद्धार यीशु है, हालेलुया। मेरा उद्धार यीशु है, ओ राजा तेरी स्तुति हो। मेरे दुख और श्राप सब खत्म आजाद हो गया आज, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मैंने के उस बहुमूल्य लहू में, मैंने उस बहुमूल्य लहू में जब शरण लिया तब मेरा उद्धार हुआ, जब शरण लिया तब मेरा उद्धार हुआ। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे दुख और श्राप सब खत्म हो गए, नाश करने वाला मुझसे हट गया। मेरे
गुस्सा सब खत्म हो गए। अच्छा अच्छा मेरे गुस्सा सब खत्म हो गए। हालेलुया हालेलुया। मेरा कोई हक नहीं है। मेरे दुख सब खत्म हो गए। हालेलुया। फिरौन का मैं अब गुलाम नहीं हूं। तूने मुझे बहुत गुलामी में रख लिया। मैं आजाद हो गया। मेमने के उस बहुमूल्य लहू से जब मैंने शरण लिया, मेरा उद्धार हुआ। मुझे हर एक क्षेत्र में उसने मुझे आजादी दिया है। मैं अब दोबारा से गुलाम नहीं होऊंगा तेरा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी हर एक जंजीरों को मेरे यीशु ने तोड़ा है। मैं आजादी में जीऊंगा। वो सोचता है कि अब तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही पाप में जिएगा। उससे बोलना, शैतान, मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया है। तू कौन है मुझे बांध कर रखने वाला? आज उसकी अपनी आजादी की घोषणा करे। उससे बोले, मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। सारी जंजीरों को तोड़ दे आज। अपने आप को आजाद अनुभव करे। अपने आप को अगर शैतान ने कहीं पर भी हमें बांधा हुआ है, उससे आज बोले। अगर हाथी को पता चल जाए कि जंजीर टूट गई है, वो पूरा अपना सारा सिस्टम को ही बदल देगा। आज हमें वो ईर्ष्या से, वो जलन से, वो कड़वाहट से पूरा आजाद होना है। हालेलुया। प्रभु, मैं दोबारा उस गुलाम में नहीं बनना चाहता। उस गुलामी में मैं दोबारा जाना नहीं चाहता। मेरा बल, मेरा आनंद उद्धार है यीशु। हालेलुया। शैतान, तूने मुझे बहुत बांध के रखा। मेरे अंदर दूसरों के प्रति बहुत कड़वाहट डाल के रखा। हालेलुया। मुझे दोबारा से गुलाम बनाना चाहता है। यीशु के लहू में चाहे
यीशु के लहू में जय। यीशु मसीह के लहू में जय। विखा नमस्खा रबा बाबा रबा रबा। आज आजाद हो जाएं, आज आजाद हो जाएं। वो हमको आजाद करने के लिए एक बार फिर से उतर आया है। वो सारी जंजीरों को हमारे यीशु ने तोड़ दिया है। दोबारा से उस जंजीरों में ना बंधे हम। आमीन। स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आपने हमसे बात किया, हम एक एक से बात किया। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु कितने उदाहरण से प्रभु तू हमें समझाना चाहता है, कितनी अलग अलग बातों से प्रभु तू हमें सिखाना चाहता है। आज प्रभु उस हाथी से हमने प्रभु सीखा है। कैसा वो बंधा हुआ गुलामी में था प्रभु, उसको आजाद करने के बाद भी वो गुलामी में जी रहा। हम भी प्रभु, जबकि तूने हमें भी आजाद कर दिया है, हमें आजादी में जीने के लिए प्रभु तूने आजाद किया है, मगर आज भी हम प्रभु जी, शैतान हमको प्रभु वही गुलामी की अवस्था में प्रभु लेके जा रहा है। आज भी हम प्रभु वो जलन, ईर्ष्या, कपट, अलग अलग अपनी आंखों की अभिलाषाओं, तमाम उन बंधनों में आज भी हम बंध के जी रहे हैं। मगर बाप तूने आज एक बार और हमसे बात किया, जैसे वो हाथी आजाद तो हो गया, मगर अभी भी वो उसके दिमाग में यही था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आज तूने हमें प्रभु आजाद करने के बाद भी हम यही सोच रहे थे कि शायद मुझे अब ये कड़वाहट के साथ, ईर्ष्या के साथ, जलन के साथ ही जीना पड़ेगा। मगर बाप तूने इन सब से हमें आजाद कराने के लिए लहू बहाया है। मगर आप तूने मुझसे बात किया, धन्यवाद हो। मैं दोबारा से इनका गुलाम नहीं होऊंगा, मैं दोबारा से प्रभु इनको अपने अंदर नहीं आने दूंगा। मैं आजादी में जीऊंगा प्रभु, चाहे मुझे कितना भी प्रभु झुकना पड़े, कोई मेरा आदर सम्मान करे ना करे, कोई मुझे इज्जत दे ना दे, प्रभु मैं इन बातों को अपने अंदर लाने नहीं दूंगा। मैं प्रभु आजादी में जीना चाहता हूं, मैं आजादी में जीना चाहता हूं। मैं अब फिरौन का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि तूने प्रभु फिरौन और उसकी सारी सेना को समुद्र में डुबो के मार दिया। मैं अब दोबारा उनका गुलाम नहीं होना चाहता। हालेलुया। प्रभु चाहे लोग मेरे बारे में कितना भी कुछ बोले, उनके प्रति प्रभु मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात लेके ना चलूं ताकि मैं दोबारा से गुलामी में जाऊं। हालेलुया। कोई मुझे माफ करे ना करे, प्रभु मुझे माफ करने वाला स्वभाव दे। उनके प्रति मेरे अंदर कोई ऐसी बात ना रहे ताकि मैं दोबारा से गुलामी में जाऊं। मुझे प्रभु आजादी में जीने के लिए मेरी सहायता करना। आज जो तूने मुझसे बात किया प्रभु, शैतान मुझसे छीनने ना पाए। अंदर गहराई में प्रभु इन बातों को जानने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद। एक दो बात बोलकर फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे तरफ देखें। हम कभी कभी कोई हमसे बोलता है कुछ ऐसी बातें, हम अपने मनों में उनके प्रति कुछ रख लेते हैं।
अगर हम कुछ रख कर चलेंगे हमारा ही नुकसान है। अगर मुझे लगता है कि अभिषेक से मेरी नहीं बन रही, मैं क्या करूँगा, इसके प्रति मैं मन में कुछ नहीं कहूँगा, मगर एक थोड़ी सी दूरी बना लूँगा। क्या कर लूँगा? दूरी बना लूँगा, मगर कड़वाहट, क्योंकि अगर कुछ रखेंगे तो हमारा नुकसान है। क्योंकि एक बार इसको मैं प्यार से लेके चल रहा था, समझाता था, सब कुछ बोलता था, मगर ये नहीं सुन रहा, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक दूरी बना लूँगा। मगर इसके प्रति कुछ रखकर अगर रख के चलेंगे तो नुकसान हमारा है। क्योंकि इसने एक बार तो मेरे को ठेस पहुंचा दी, दुख पहुंचा दिया, मगर अब वो जो था इसने अपने हाथों से क्या करा है, उसको कम करा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर हो जाए, मगर मन में कुछ ना रखे। रखेंगे तो किसका नुकसान है, हमारा ही है। इसलिए प्रभु ने हमें आज़ाद कराया, तो हम आज़ादी में जिए, द्वार से गुलामी में ना जाए। समझ में आया आपको? बहुत से हैं हमारे बीच में, वचन सीखते थे, संगति करते थे। अगर मान लो मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मान लो मैं उनके साथ मिल नहीं रहा हूं, ये थोड़ी कि मेरे अंदर उनके प्रति कोई कड़वाहट लेके मैं चलूंगा। क्योंकि अगर चलूंगा तो किसका नुकसान है, मेरा ही है। इसलिए हम क्या करें, हमेशा जागते रहे, किसी के प्रति कुछ मेरे अंदर है तो नहीं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। एक ही प्रार्थना है, प्रभु तूने जब हमें आजाद किया है, हमें आजादी में जीने के लिए ज्ञान और समझ दे। हाथी आजाद तो हो गया, मगर उसको अभी तक ज्ञान और समझ नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने हम एक से बात किया, धन्यवाद हो। आज प्रभु अगर कोई पाप की रस्सी में बंधा हुआ है, कोई नशे के बंधन में बंधा हुआ है, कोई चुगली के बंधन में बंधा है, या ईर्ष्या के या जलन के बंधन में बंधा है, हम तेरे चरणों में प्रभु आज प्रार्थना करते हैं, आज तू उनको आजाद कर। तूने आजादी के लिए प्रभु लहू बहाया था, उस आजादी में जीने के लिए एक एक की सहायता कर, एक एक की सहायता कर। तूने हमारे हर एक पाप से प्रभु, व्यभिचार से, हर एक पापों से प्रभु हमें आजाद कराया है। उस आजादी में हमें जीने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। धन्यवाद हो, तूने हमसे बात किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक होती ही रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।